जय हिंद। आप सभी का स्वागत है स्टैटिस्टिक्स बाय एसजी क्लासेस में। CSIR नेट जून 2017 में आए हुए क्वेश्चन पे आज हमारा डिस्कशन होगा। इस क्वेश्चन में हमें दिया है x1 x2 फॉलोज अ बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन x1 x2 इज इक्वल टू 0, वेरिएंस x1 x2 इज इक्वल टू 2 एंड द कोवेरिएंस बिटवीन x1 एंड x2 इज -1 और हमें एक ये दिया हुआ है phi x। तो पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छे से। बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जब हमारे दो रैंडम वेरिएबल जॉइंटली किसी नॉर्मल को फॉलो करते हैं तो हम इसे बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 5 पैरामीटर होते हैं। रैंडम वेरिएबल x1 का मीन, x2 का मीन, x1 का वेरिएंस, x2 का वेरिएंस एंड द कोरिलेशन बिटवीन x1 एंड x2। हम इस क्वेश्चन को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे SNV। SNV का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता क्या है? जब भी हम किसी रैंडम वेरिएबल से उसकी मीन वैल्यू को घटाते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं तो ये फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। इसे हम कहते हैं SNV। यहाँ पर हमें जो ये सिंबल दिया है phi x, ये CDF है। CDF को वैसे तो हम लोग कैपिटल FX से डिनोट करते हैं और इसकी डेफिनेशन होती है प्रोबेबिलिटी x इज लेस आर इक्वल टू x, यानी हमें इस x पॉइंट तक प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है रैंडम वेरिएबल x की। तो x का जो भी PDF है हम उसे यहाँ पुट करके ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमको x और y दोनों नॉर्मल दिए हुए हैं, या कह लो x1 x2 नॉर्मल है और ये हमें x का CDF दिया हुआ है। तो इस CDF को देखकर हम ये तो पहचान सकते हैं कि ये CDF किसका है। अगर हम इसे रीराइट करें phi x माइनस इन्फिनिटी टू x 1/√2 पाई e टू द पावर -y²/2 dy। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो PDF है ये मीन 0 और वेरिएंस 1 के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है। तो इसे भी हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का PDF कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करने के पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, जैसे कि अगर हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका कर्व ऐसा होता है। इस कर्व की प्रॉपर्टी होती है ये मीन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। अब इसका मीन SNV में 0 होगा, अदरवाइज जो भी हमें दिया जाए। 0 के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब इसके पहले की जो वैल्यूज़ हैं वो माइनस में होंगी। सपोज दैट यहाँ पर हम एक वैल्यू 2 ले लेते हैं और इसके बाद की जो वैल्यूज़ होंगी वो प्लस में होंगी। सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग -2 के पहले का एरिया और इस पॉइंट 2 के बाद का एरिया इक्वल होगा। अगर हम -2 के बाद के एरिया की बात करें 0 तक, तो ये वाला एरिया इस वाले के बराबर होगा। ये आता है सिमेट्री की प्रॉपर्टी से। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी x1 - x2 ग्रेटर देन 6। हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि x1 - x2 का मीन और वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम इसका मीन कैलकुलेट करते हैं तो हमें इस पर एक्सपेक्टेशन ऑपरेट करना है। मीन x1 और x2 का हमें पता है क्योंकि ये दोनों बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे थे जिनके मीन हमें यहाँ 0 दिए हुए हैं। तो जब दोनों ही 0 हैं तो x1 - x2 का मीन हो गया है 0। अब बात करते हैं वेरिएंस की। तो वेरिएंस का फॉर्मूला वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 -2 टाइम्स कोवेरिएंस x1 x2। ये वैल्यूज़ हमें गिवन है, हम इन्हें पुट कर लेते हैं। वेरिएंस ऑफ x1 2 है, वेरिएंस ऑफ x2 भी 2 है और कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 हमें दिया हुआ है -1, यानी वेरिएंस x1 x2 हमारे पास 6 आ गया। तो अब इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, SNV का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, यानी कि हम इस x1 x2 को SNV में कन्वर्ट करेंगे। x1 - x2 को ग्रेटर देन 6। तो SNV में कन्वर्ट करने का कॉन्सेप्ट है कि हम
इससे इसका मीन घटा देते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं। ग्रेटर आर इक्वल टू 6। तो जो स्टेप्स हम इस तरफ करेंगे वही सारे स्टेप हमें इस तरफ भी करने होंगे। तो अगर हम मीन की बात करें तो 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो ये √6 है। चलिए एसएनवी के लिए हम नोटेशन यूज़ करते हैं जेड, यानी इस सिंबल को हम जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एसएनवी बन चुका है और ये हमारे पास √6 आएगा, यानी हमें एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है जेड इज ग्रेटर देन √6। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर √6 और हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए जेड इज ग्रेटर देन √6। तो वैसे अगर हम इसे इस वाले फंक्शन के टर्म में लिखना चाहें तो हमारी लिमिट लोअर लिमिट में होनी चाहिए, यानी लेस देन टाइप होनी चाहिए। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जेड इज लेस आर इक्वल टू √6, यानी हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 5√6। अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऐसा कोई भी ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है जो 1 से लेस करने पर आ रहा हो, तो इसलिए ये आंसर तो हमारा सही है लेकिन हमारे ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है। तो हम सिमेट्री प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और एक वैल्यू जैसे कि √6 थी वैसे ही -√6 ले लेंगे डिस्टेंस इक्वल रखते हुए, और हम ये देखेंगे कि -√6 के नीचे का एरिया √6 के जेड जब ग्रेटर देन √6 से तो उस एरिया के बराबर होगा। तो इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 5 -√6 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन √6, यानी हम इसे 5 -√6 भी लिख सकते हैं और ऐसा ऑप्शन हमारे आंसर में है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।